क्या मेरी भाषा को वो ब्रजवासी समझ पाएंगे? कि उधो ब्रज को गवन करो, मेरे बिन वो ब्रह्मन गोपिका तिनके दुख हरो। योग ज्ञान पर बोध सबन को, जो सुख पामे नार। पूर्ण ब्रह्म अलग पर जो करे, गारे मोहि विसार। सखा प्रवीण हमारे हो तुम समनाहि महंत। सूर्य श्याम या कारण पटवत, कि तुम है आओगे संत, तुम है आओगे संत। अभी तुम संत नहीं हो, संत हो संत। जब वहां से लौट के आओगे ना वृंदावन से, फाट जाएगा, हड़ताल लग जाएगा। संत से संत बन जाओगे। मेरी काली कमली लेके जाओ, क्योंकि मेरे अलावा ब्रजवासी किसी दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। उद्धव चले गए और ये कहकर के गए कि 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रुकूंगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 बार। भगवान बोले जाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आना तुम्हारे हाथ में नहीं है। आना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए हट करके नहीं जाते हैं। आप जाइए तो सही। हम तो कहते हैं आपका मन न लगे 1 पल में वापस आ जाना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, भगवान के चले जाने के बाद वृंदावन में कन्हैया जिसको जहां छोड़ के गए थे वो वहीं इंतजार कर रहा है कि कृष्ण कब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे। जब उद्धव से ब्रजवासियों का मिलन हुआ तो ब्रजवासियों ने उद्धव से यही कहा कि हे उद्धव, कि ऐसे नहीं हैं हम चाहने वाले कि आज प्रभु को तो कल किसी और को चाहें। अरे फेंक दे आंख निकाल के बाहर, दूसरी ओर नजर जो उठाना। लाख मिले प्रभु से बढ़कर, पर प्रभु को भजे प्रभु को रिझामे। और जब तक प्राण रहे तन में, हम तब तक नाम को ना तुम। जब तक शरीर में प्राण है, सांसें चल रही हैं, तब तक कन्हैया हमको बुला सकते हैं, लेकिन हम कन्हैया को कभी नहीं बुला सकते, कभी नहीं बुला सकते। हम जीवन में कभी कन्हैया को नहीं बुला पाते। मैया यशोदा से मिले, और मैया यशोदा बड़े भाव से कन्हैया की बचपन की उन बातों को बताने लगी कि उद्धव, मैं क्या बातें बताऊं तुमको कि ऐसी ऐसी जिद मेरा बेटा मेरा कृष्ण करता रहा कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सुन सुंदर चोटी। कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना। पग पे जनि बाजत पीरी कछोटी। वाछव को रस खान वाछव को रस खान बिलोकत। वारित काम कला निध कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, कि प्रभु के हाथ सुले गयो वो माखन रोटी। प्रभु के हाथ सुले गयो माखन रोटी। मैंने लाला को एक दिन माखन रोटी पर रख के दे दिया, तो कौआ हाथ से रोटी इचना के ले गया। तो कन्हैया जिद पड़ गया, मुझको तो वही रोटी चाहिए, वही रोटी लूंगा, कौआ से युद्ध करूंगा। ऐसे बाल चलते भगवान के, ऐसी बाल लीलाएं प्रभु की, जो बड़ी ही सुंदर और बड़ी अद्भुत है। सुनने में पत्थर भी पिघल जाए जिसकी आंखों से आंसू आ जाए। और कन्हैया तो 11 साल 54 दिन तक ब्रजवासियों के बीच में रहे, और जाकर के देखा गोपियों के बीच में कि एक बहुत बड़े बाग में गोपियां इकट्ठी बैठी हैं, और एक गोपी खड़ी होकर के सपना सुनाती है कि मैं सो रही थी, कन्हैया आए मोसो माखन मांगे।
और जैसे मैं माखन लेके चली तो मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। आंखें खुली और सपना टूट